मन के पता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि अगर आपके पास अपने लैपटॉप्स वगैरह अवेलेबल हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं, तो अडोब प्रीमियर को आप ओपन कर लें। क्योंकि आज हम प्रैक्टिकली उसके इंट्रोडक्शन में जाएंगे और उसके साथ फिर जो जो चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में बताने वाली होगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा, जो आप साथ नोटिस कर सकते हैं, जो आप राइट डाउन कर सकते हैं। नॉर्मली तो आप सबने किए होंगे अपने लैपटॉप्स कंप्यूटर सिस्टम्स ऑन, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो आप अभी कर लें। क्लास का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से इंशाल्लाह किया जाएगा। कोई और दोस्त जो अपने शौक़ से आज तिलावत कुरान पाक करना चाहें? हमाद मुस्तफ़ा भाई, आप तिलावत कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। हुसैन भाई, अगर आप अवेलेबल हैं, हुसैन मुहियुद्दीन भाई, तो काइंडली नात पढ़ लें। शायद वो अवेलेबल नहीं है। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी अगेन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अडोब प्रीमियर के इंट्रोडक्शन में जाएंगे और इंट्रोडक्शन वो वाला जो प्रैक्टिकली उसको यूज़ करते हुए आएगा। तो उससे पहले कुछ चीज़ें जो इसी के साथ रिलेटेड हैं, एक दो चीज़ें वो मैं आपको बता दूं कि अडोब प्रीमियर हर सॉफ्टवेयर का जैसे तरीकाकार होता है यूज़ करने का, तो अडोब प्रीमियर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जब भी कोई भी फाइल एडिट करते हैं तो उसके अंदर जितना भी डाटा आपका उस सॉफ्टवेयर के अंदर के जा रहा है, उस डाटा की लोकेशन कंप्यूटर में किस जगह पर है, ये एक बहुत अहम चीज़ है। चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो पिक्चर्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई भी फाइल, या इनफैक्ट अगर पीएसटी भी अगर आप लेके जा रहे हैं, फ़ोटोशॉप की जो फाइल है, तो जो भी फाइल आप अडोब प्रीमियर के अंदर या अडोब आफ्टर इफेक्ट्स, इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का ऐसा ही है,
आप इंपोर्ट करते हैं तो उसकी लोकेशन कंप्यूटर में क्या है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अडोब प्रीमियर फाइल को जब एडिट कर रहा होता है तो वो इंफॉर्मेशंस ले रहा होता है उन फाइल्स से, उस सारे डाटा से, और उसको फिर प्रोसेस करने के बाद वो हमें फाइनल आउटपुट देता है। तो जब हमने कोई भी चीज़ कंप्यूटर में से कहीं से भी अडोब प्रीमियर के अंदर इंपोर्ट की, उसके अंदर हमने एडिटिंग की या कोई भी काम किया, जब हम अडोब प्रीमियर की फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं, सॉरी अडोब प्रीमियर की फ़ाइल ओपन करते हैं और उस पर काम करते हैं, तो उसको ये मैसेज आ रहा है कि डाउनलोड नहीं हुआ, 2018 किया इंस्टॉल, चलिए इंस्टॉल कर लिया है तो इट्स गुड। अगर 2018 चल रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है। बल्कि यहाँ से मुझे एक बात याद आई है, तो मैं अपनी बात को ज़रा यहाँ रोक कर आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या सबके पास ये अवेलेबिलिटी आ गई है ना, किसी को उसमें कोई क्वेश्चन है तो नहीं? अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। और अगर सबके पास इंस्टॉल ठीक हो गया प्रीमियर और रन कर रहा है और आपका क्रैक या पैच हो चुका है और आपको लगता है कि अभी कोई मसला यूज़ करने में नहीं होगा, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। वेरिएंट जो भी हो गया उसका इशू नहीं है, उसमें जो चीज़ें थी वो मैंने काबिल ज़िक्र बातें सारी कर दी हैं, आपने पिछले लेक्चर सुने होंगे। तो जो भी वेरिएंट आप 2015 के बाद करते हैं उनका मेनली इंटरफेस तकरीबन एक जैसा होता है, उसमें कुछ चीज़ों का फ़र्क है। कुछ एडवांस्ड फीचर्स ऐसे हैं जो किसी एक में होंगे किसी में नहीं, जो बल्कि कुछ ऐसे फीचर्स में जो 2015 और 17 में होंगे, बाद में 2020 में 21 में उन्होंने ख़त्म कर दी है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चेंजेस चलते रहते हैं। तो अभी तक रिस्पांस यस में आ रहा है, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि किसी का इंस्टॉल होने में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। जिन भाई का आ रहा था उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, एंड अभी मैं क्लास से पहले सोच रहा था थोड़ी देर पहले कि मैं उनको कॉल करके पूछ लूँ कि कल उनका जो मसला आ रहा था वो हो गया नहीं, बल्कि उनका फिर खुद मैसेज आ गया तो उनका मसला क्लियर हो गया था। तो इसलिए मेरे माइंड में पहले ये था कि नाउ इट्स क्लियर, तो मैं अब क्लास शुरू कर सकूँ, तो इसलिए डायरेक्टली बात शुरू कर दी। जी, तो मैं बात कर रहा था इंपोर्ट करने वाले डाटा के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि अडोब फोटोशॉप में या किसी भी और सॉफ्टवेयर में, माइक्रोसॉफ्ट के जितने ऑफिस हैं, आप उसकी फ़ाइल बनाते हैं, आपने काम किया, वो पीडीएफ फाइल बन गई या वर्ड की फ़ाइल बन गई, किसी भी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल हो गई, या किसी सॉफ्टवेयर की जैसे पीएसडी है अडोब फोटोशॉप की, अडोब इलस्ट्रेटर की जो फ़ाइल होती है उसे एआई कहा जाता है। तो ये जो फाइल्स हैं आप इनको सेव कर लें, आप उनको किसी और कंप्यूटर सिस्टम में बेशक ट्रांसफ़र कर लें, वहाँ पर अगर सेम सॉफ्टवेयर है तो उस पर रन कर सकते हैं आप उसमें दोबारा से एडिटिंग कर सकते हैं। आपकी पीएसडी फाइल्स जो हैं वो कहीं पर भी चल सकती हैं, अनलेस के वो सॉफ्टवेयर उसको सपोर्ट कर रहा हो, सपोर्टेड ना हो तो फिर मसला होगा। लेकिन अडोब प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डाटा को साथ रखें, क्योंकि अगर आपने एक फ़ाइल में काम किया, एडिटिंग की या कुछ भी किया, जब आप उस फाइल को बंद करते हैं, उसमें से आपने अपना रिज़ल्ट निकाल लिया, वीडियो या जो भी कुछ आपने एडिट किया था, जब आप दोबारा उस फाइल को ओपन करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सेम उसी जगह पर जहाँ पहले वो सारा डाटा पड़ा हो। अगर ऐसा होता है कि आपने एक वीडियो को कंप्यूटर में से अडोब प्रीमियर में लेके जाकर एडिट किया और फिर एडिट करने के बाद आपने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, वीडियो जो पिछली थी, प्रीवियस, नॉट एडिटेड वर्जन, लेकिन जो पिछली वीडियो थी अगर आप उसको भी डिलीट कर देंगे, तो अब दोबारा अगर आप अडोब प्रीमियर खोलेंगे तो उसमें आप उस वीडियो को दोबारा एडिट नहीं कर सकते। ये एक तरह से मसला भी है इन सॉफ्टवेयर्स का, लेकिन ये एक तरह से सपोर्टेड भी है कि चलें हमारे पास सारा डेटा सर्टेनली अरेंज्ड पड़ा होता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ वेरी नेसेसरी थिंग टू डू, कि आप जो भी डाटा करना चाह रहे हैं एडिट या उस खास फाइल में डालना चाह रहे हैं, आप उसके लिए अलग फोल्डर बनाएंगे। सो अडोब प्रीमियर में जब भी आपने फाइल कोई भी बनानी है तो एक अलग फोल्डर बनाएंगे। सबसे पहले उस फोल्डर में आप उसके रिलेटेड सारा डाटा कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद फिर आप अडोब प्रीमियर की फाइल बनाएंगे, आप उसको भी उसी फोल्डर में रखेंगे और फिर आप उस पर काम करें शुरू करेंगे।
अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि वो अलग अलग फोल्डर में ये कहीं पर भी पड़ी हों, मसला उस बात का नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि कल को अगर वो मूव होगी तो फिर आप अडोब प्रीमियर की उस फाइल को एडिट नहीं कर सकेंगे, वो एडिटेबल नहीं रहेगी जब तक कि उसे वो फाइल प्रोवाइड ना की जाए। तो अगर आप किसी एक कंप्यूटर में काम करते हैं, किसी एक सिस्टम में काम करते हैं किसी फाइल पर, जैसे ही आप उस फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, किसी और सिस्टम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको एडिट करने के लिए, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप वो मुकम्मल फ़ोल्डर, वो सारी फाइल साथ दें, क्योंकि अगर आप वो वाली फाइल साथ नहीं देंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम वो एडिट नहीं कर पाएगा, वो मिसिंग फाइल का एरर दे देगा। सो ये अक्सर ये चीज़ बाद में पता चलती है और बाद में जब मसला आता है तो बंदा परेशान हो जाता है कि ये क्या, ये फाइल एडिट नहीं हो रही अभी। तो ये मैं पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप पहले प्रोजेक्ट से अपनी आदत बना लें कि आप जो भी प्रोजेक्ट शुरू करें अडोब प्रीमियर का, उसको अलग से फ़ोल्डर बना लें। तो उसके साथ ही मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ सो दैट आप अडोब प्रीमियर के स्टार्टअप के पेज पे चले जाएं। जी, तो ये पेज अब आप देख सकते हैं सामने ओपन। दिस इज़ अडोब प्रीमियर और ये इसका बिल्कुल स्टार्टिंग पेज है। जब आप कोई भी अडोब प्रीमियर का 2015 के बाद वाला प्रोजेक्ट या कोई सॉफ्टवेयर खोलेंगे, वर्जन जो भी खोलेंगे, तो इसी तरह की मिलती-जुलती जो विंडोज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। थोड़ा सा चेंज हो भी सकता है, लेकिन अगर आप ये अभी इन चीज़ों को ध्यान से नोट कर लेंगे जो इसमें देखने वाली हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको उसमें मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको नॉर्मली स्टार्ट करते हुए किया ये जाता है कि ये बता दिया जाता है, और सबको ये तो पता ही होता है, बड़ी बेसिक सी चीज़ है कि आपने फाइल का नाम सेव करना है। अच्छा, अडोब प्रीमियर की फ़ाइल का नाम सेव करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसकी फ़ाइल का नाम सेव नहीं करते तो कल को उसी तरह डेटा की तरह इसका भी इशू आ सकता है। सो सबसे पहले आपने उसका नाम दिया उस फाइल को जो भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस फाइल को नाम दे देता हूँ प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लोकेशन। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी इसी पे सारी मैंने बात की कि वो फाइल कहाँ पर आपकी सेव रहेगी। जी जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन आया कि फाइल के ऑप्शन में न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया। जी, अगर किसी के पास डायरेक्ट वो बड़ी विंडो खुल गई है तो उसमें फाइल के ऑप्शन में से आप करेंगे। अगर किसी के पास कोई पहले और विंडो खुली है जब आप फर्स्ट टाइम अडोब प्रीमियर इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त भी, तो ये न्यू प्रोजेक्ट जब बनाते हैं बिल्कुल वहाँ पर वहाँ की ये विंडो है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मुझे चीज़ पहले बतानी चाहिए थी। बहरहाल गुड पॉइंट कि ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी कि न्यू प्रोजेक्ट जब भी आप बनाते हैं तो उसके लिए ये फाइल यहाँ से आती है। जी, लोकेशन आप देंगे ब्राउज़ करने के बाद, यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो जो भी लोकेशन आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में देना चाहते हैं वो दें। उसमें मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि हमेशा ये कोशिश करें कि आप लोकल डिस्क जो आपकी होगी सी, इसमें फाइल्स सेव ना करें, क्योंकि और ये सिर्फ इसके लिए नहीं, इन फाइल्स के लिए, ये ओवरऑल भी आपके लिए एक एडवाइस है कि लोकल डिस्क सी में जो डाटा पड़ा होता है, अगर खुदा ना खास्ता कभी भी किसी भी वक्त आपकी विंडोज़ को कोई इशू हो जाए तो जो डाटा लोकल डिस्क सी में होगा वो विंडो के साथ करप्ट हो सकता है, ज़ाया हो सकता है, और इन सम केसेस रिकवरेबल भी नहीं होता। सो आप जब भी डाटा सेव करें, आप जो दूसरी ड्राइव आपकी कोई भी होगी आप उसमें डाटा सेव करें। जैसे मैं भी ज़रिया अंजुम के नाम से जो मेरी ड्राइव है उसमें अगर जाता हूँ तो ये मेरे पास फोल्डर बना हुआ है MSM वीडियो कोर्स के नाम से ही, तो मैं इसमें इसीलिए रख रहा हूँ कि आपके पास डाटा जो है वो तरतीब से पड़ा रहे। और यहाँ मैं एक चीज़ शेयर इसलिए भी करना चाहूँगा कि आप सबको मोटिवेशन मिले कि मैं 8-9 साल से अगर काम कर रहा हूँ, तो आज भी अगर किसी भी वक्त मुझे ज़रूरत पड़ती है अपने किसी बहुत पुराने प्रोजेक्ट को, और ऐसा हो चुका है कि मुझे ज़रूरत पड़ जाती है जो भी काम आपने किया होता है उसमें कुछ चेंजेस करने की, तो वो उस टाइम
किस टाइम पे वो फाइल बनाई गई थी, सिर्फ अगर मुझे वो पता हो या किस तरह की थी, तो मैं डायरेक्टली उस फाइल पर जल्दी 1-2 मिनट में पहुंच सकता हूं। और ये चीज़ प्रोफेशनलिज्म में, अगर आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटर या कोई भी आप काम प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग, जो नॉर्मली मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि इसका ध्यान नहीं रखा जाता। तो ये डाटा का एक जगह पर सेट होना और आपकी फाइल्स का अरेंज्ड होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू बी अ प्रोफेशनल, क्योंकि ये आप करेंगे तो आपको कम से कम मसले होंगे। अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपको बाद में ज़्यादा मसले आ सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों के, जो कि फिर बहुत डिस्टर्बिंग होता है। सो यहाँ पर भी मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब मेरे फोल्डर्स को कॉपी करें जिस तरह से मैं जो फोल्डर बना रहा हूँ। इट्स जस्ट माई वे ऑफ मेकिंग फोल्डर्स। आप अपने हिसाब से फोल्डर्स बनाएंगे, अपने हिसाब से डाटा को जहाँ भी रखेंगे सेव करेंगे, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो मैंने ये प्रीमियर प्रैक्टिस के नाम से फोल्डर बना लिया। इसमें मैं 1 2 3 4 के हिसाब से चीज़ें करता जाऊँगा। सो व्हेन आई एम डूइंग 1 सॉरी जी, तो प्रैक्टिस आज हमारी फर्स्ट फाइल है प्रैक्टिस की, तो मैंने इसका नाम प्रैक्टिस 1 रख दिया, जस्ट टू रिमेंबर कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो आई नो कि ये फाइल कहाँ पर पड़ी है, या कल को कितनी फाइल्स हो सकती हैं। अक्सर हम ये भी नहीं ध्यान करते इस अरेंज करने वाले सिस्टम में, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि एडोब प्रीमियर की फाइल्स बाद में मूव करना आपके लिए मसला बन सकता है। सो आप पहले से सोच के रखेंगे, और फोल्डर जब आप बनाएंगे तो आप पहले से सोच के बनाएंगे कि मैंने फाइल्स कहाँ पर रखनी है। सो ये प्रैक्टिस 1 के नाम से मैंने फोल्डर बनाया, एंड ये नीचे आकर आप मेरे कर्सर को देख रहे हैं, मैंने सिलेक्ट फोल्डर किया तो यहाँ पर वो लोकेशन आ गई कि ई ड्राइव में MSM वीडियो कोर्स के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर प्रीमियर प्रैक्टिस के नाम से फोल्डर है, और प्रैक्टिस 1 ये आपको लोकेशन पता चल जाती है, और फाइल कहाँ पड़ी है, किस फोल्डर में पड़ी है। आपने नाम दे दिया और लोकेशन दे दी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं सबसे पहले जब आप कोई भी न्यू फाइल बनाते हैं, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये नीचे 3 चीज़ें हैं, कुछ जनरल हैं, कुछ स्क्रैच डिस्क हैं, और कुछ इंजेस्ट सेटिंग्स हैं। तो नॉर्मली तो इन चीज़ों को यही देखा गया कि इन पे डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन हल्का हल्का डिस्कस मैं ज़रूर इन सब चीज़ों को करूँगा ताकि आपको एक आइडिया हो। तो सबसे पहले वीडियो का जो ऑप्शन हम सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं कि कौन सा हम फॉर्मेट रखेंगे डिस्प्ले का। उसमें है टाइम कोड, फीट प्लस फ्रेम्स, उसमें वो दूसरा ऑप्शन 35 mm एंड लास्ट इज फ्रेम्स। ये देखकर आपको याद पहली क्लास और दूसरी शायद आ रही हो कि जब मैंने फ्रेम्स की बात की थी, और यहाँ भी वो क्वेश्चन जहन में आ सकता है कि फ्रेम्स क्या हैं, तो उस पर डिटेल्ड बात मैं कर चुका हूँ, तो मैं उसको सारी को रिपीट नहीं करूँगा डिटेल से। लेकिन हाँ, आपको इतना बता दूँ कि फ्रेम्स का मतलब कि 1 सेकंड में, फ्रेम्स का मतलब कि पिक्चर बाय पिक्चर आपको हर चीज़ शो होगी। और अगर आप ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे डिस्प्ले फॉर्मेट, तो आप जैसे ही डॉ प्रीमियर खोलेंगे तो आपको हर चीज़ फ्रेम बाय फ्रेम नज़र आ रही होगी। लेकिन वो वाला जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, आप फ्रेम्स किस वक्त चूज़ करेंगे या किस वक्त करने चाहिए, जब आप कोई हाई लेवल का काम कर रहे हैं, मोशन ग्राफिक्स का या एनिमेशन टाइप, जिसमें आप कुछ सेकंड्स की वीडियो बना रहे हैं, स्पेशली जो वीडियो इंट्रोज बनते हैं उनमें 7-8 सेकंड, मैक्सिमम 12 से 15 सेकंड तक की वीडियो बनती है, तो उसके अंदर फ्रेम्स अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वो बेहतर एक व्यू होगा आपके लिए जब आप काम कर रहे होंगे, कि आपको एक एक फ्रेम की डिटेल मिल रही होगी। नॉर्मली हम टाइम कोड ही सिलेक्ट करते हैं या करते हैं। टाइम कोड क्या है कि ये हमें टाइम मिनट्स में और सेकंड्स में बता रहा होता है। फ्रेम्स इसमें भी होते हैं, सो ये बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड करता है, लेकिन ये जो बेसिक हमें ओवरव्यू दे रहा होता है, डिस्प्ले कर रहा होता है, उसका जो फॉर्मेट है डिस्प्ले का वो सेकंड्स और मिनट्स में यानी टाइम के साथ है। उसके बाद ऑडियो के सैंपल्स आप कौन सा रखना चाह रहे हैं, तो 1 मिली सेकेंड्स है कि आप एक ख़ास तयन कर देते हैं कि मिली सेकेंड्स में ही हमें ऑडियो
क्योंकि ऑडियो एक बहुत डिटेल्ड चीज़ है। फ्रेम्स में तो सिर्फ वीडियो में तो सॉरी सिर्फ फ्रेम्स की बात है, लेकिन ऑडियो के अंदर एक फ्रेम में भी बहुत सारी चीज़ें एडिटेबल होती हैं, क्योंकि देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग यूज्ड। तो जितने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं आप उन सब की एडिटिंग कर सकते हैं या करते हैं एज प्रोफेशनली, एज एन प्रोफेशनल आर्टिस्ट, कि किस सेकंड के किस पार्ट में कौन से नोट पर कौन सा म्यूज़िक जो है या कौन सा एक चीज़ है वो ज़्यादा हैवी होगी। जी ये जो क्वेश्चन आप ये इसको मैं क्वेश्चन ही समझूंगा, ये जो निशान स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है ये हम सेटिंग वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक की चेंज अभी नहीं कर सकते, क्योंकि रेंडरिंग मैंने ये टर्म भी आपको बताई थी अपने शुरू वाले लेक्चर्स में, अगर आप सबको याद है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आपने कोई फाइल एडिट करने के बाद एक्सपोर्ट करनी है तो उस एक्सपोर्टिंग के प्रोसेस को रेंडरिंग कहा जाता है। तो वो हमसे रेंडरिंग के बारे में भी पूछा है यहाँ पर ऑप्शन, लेकिन अभी तक उसने रेंडरिंग का ऑप्शन यहाँ पर क्यों कोई नहीं दिया हुआ एडिटेबल यहाँ पर, क्योंकि अभी तक हमने कोई डाटा इनपुट नहीं किया। तो जब हम डाटा इंपोर्ट कर लेंगे इस प्रोजेक्ट में तो उसके बाद रेंडरिंग का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा कि हम किस तरह की रेंडरिंग करना चाह रहे हैं, किस तरह की फाइल हम एडोब प्रीमियर में से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। सो ऑडियो सैंपल्स जब आप रखते हैं तो इसका भी नॉर्मली फ्रेम फॉर्मेट यही रखना चाहिए कि इससे हमें सिर्फ ऑडियो नज़र आ रही होती है टाइम कोड के साथ ही, और उसमें उसकी वॉल्यूम हमें नज़र आ रही होती है कि उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है, किस नोट पे चल रही है। सो यहाँ पर आप यही सेटिंग रखेंगे जी। डीवी या एचडीवी ये दोनों फॉर्मेट हैं वीडियो के। एचडीवी का मतलब है हाई डेफिनेशन और डीवी सिर्फ नॉर्मल डेफिनेशन की वीडियो जो होती है उसको कहा जाता है। सो आप एच डी इसलिए रखेंगे कि अगर आप डीवी फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं तो जो हाई डेफिनेशन वीडियोस हैं वो आपकी ओपनिंग में या इंपोर्टिंग में मसला कर सकती हैं। सो एच का मतलब ये है कि आप बड़ी फाइल्स लाएं या छोटी फाइल्स इंपोर्ट करें, हर तरह की फाइल्स को सपोर्ट किया जाएगा। डिस्प्ले द प्रोजेक्ट आइटम नेम एंड लेबल कलर फॉर ऑल इंस्टेंसेस के डिफरेंट जो चीज़ें हमें शो हो रही होंगी, पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोज सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हुए, तो वो डिफरेंट कलर्स शो किए जाएं या नहीं। तो ये अगर हम टिक कर लेंगे तो डिफरेंट कलर्स के हिसाब हमें शो करेगा। सो अगर आप इसको टिक कर लेते हैं तो इट्स अ गुड थिंग कि आप याद रख पाते हैं कि कौन सी चीज़ वीडियो है कौन सी ऑडियो, उसके कलर सेम हो जाते हैं। नॉर्मली भी पता चल जाता है, इट्स नॉट वेरी बिग थिंग, लेकिन आप रख सकते हैं। उसके बाद स्क्रैच डिस्क्स, इसमें छोटी छोटी चीज़ों के ऑप्शंस हैं कि कैप्चर्ड वीडियो जो है अच्छा इसमें जो सारे ऑप्शंस हैं मेनली ये किस चीज़ के लिए हैं, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है इससे ज़्यादा कि ये क्या हैं। तो अडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन्होंने कुछ टाइम पहले से ये एक बहुत अच्छी अपडेट लाई है कि पहले ये मसला होता था, कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ होते थे, लैपटॉप्स क्योंकि नॉर्मली भी इन सॉफ्टवेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते ऑफिशियली, क्योंकि लैपटॉप्स उस तरह के हाई वर्किंग वाले नहीं बनते। अब आजकल तो वर्क स्टेशंस बन रहे हैं काफ़ी सारे, लेकिन फिर भी वर्क स्टेशन जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आपके पास पीसी है तो उसकी परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छी होती है फॉर गेमिंग एंड फॉर हाई सॉफ्टवेयर जैसे कि वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन टाइप। तो इनके लिए एक लैपटॉप्स जब लोग यूज़ कम करते थे, पीसी ज़्यादा यूज़ करते थे, तो मसला ये आता था कि अगर कोई आप किसी फाइल पे काम कर रहे हैं और आप एकदम बिजली चली गई या कोई ऐसा मसला हुआ, आपने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक भी इफेक्ट लगाया लेकिन बिजली चली गई, एंड देन अगेन जब आप उसको ऑन करते हैं तो वो सेव नहीं था। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ऑटो सेव का सिस्टम जो है वो ऑन हो सके। सो यहाँ पर ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये स्क्रैच डिस्क के लिए हैं कि वो जो चीज़ें सेव करेगा तो उनको किस हिसाब से सेव करेगा और कहाँ पर ऑटो सेव उनको करेगा। तो इन सेटिंग्स को भी वो खुद से उसने, जैसे ही हमने नाम वगैरह दिया, लोकेशन वगैरह दी, तो उसने एडजस्ट कर लिया। इनमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो हमें नॉर्मली चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। सो ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अभी स्किप कर सकते हैं कि इन पर टाइम बचाया जा सके। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने बता दी जी। प्रैक्टिस
मैंने नाम इसका 1 नहीं रखा था, 1 रख लिया। एंड नाउ मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये फाइल अडोब प्रीमियर की ओपन हो जाएगी। इट्स अ बिट स्लो क्योंकि इस वक्त डिफरेंट एप्लीकेशंस काम कर रही हैं और मैं जैसे बता चुका हूँ कि लैपटॉप्स उस तरह से बहुत हैवी नहीं है। तो ये माजरत के साथ मेरा लैपटॉप ये वाला जो है ये भी कुछ अरसा मैं काफ़ी इसे यूज़ करता रहा हूँ, लेकिन अब कुछ इसकी परफॉर्मेंस स्लो है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहे फाइल ओपन करने में। लेकिन आप वेट करें। ऐसी सिचुएशन में याद रखा करें अगर आप हैवी सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हैं तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि फ़ाइल ओपन नहीं हो रही है, हम कोई क्लिक करते हैं तो वो नहीं हो रहा, वो लोडिंग में। तो ये इन सॉफ्टवेयर्स में नॉर्मल चीज़ होती है। अक्सर कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करते हुए या इस तरह की कोई भी चीज़ करते हुए ये इश्यूज आ सकते हैं। तो आप क्या करें कि सबसे पहले आप वेट करें जितना कर सकते हैं। कोशिश करेंगे इस तरह की सिचुएशन में बार बार और क्लिक्स ना किए जाएं, एक स्टेप मुकम्मल हो जाए फिर अगला स्टेप किया जाए, फिर अगला स्टेप किया जाए। तो अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप स्लो परफॉर्मेंस भी दे रहा है तो इस तरह से उसकी परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक कमांड के साथ और ज़्यादा कमांड्स देते जाएंगे, डिफरेंट क्लिक्स करते जाएंगे या जल्दी में घबराहट में इधर उधर क्लिक करेंगे कि बंद करके देखूं, वो क्योंकि कमांड ज़्यादा हो जाएंगी तो उसकी स्पीड और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। So this is Adobe Premiere's interface. जी, इसको इसलिए कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है तो मुझे ये इसको नीचे करना पड़ा था, करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाते हैं तो उसका जानना कि वो क्या है आपके लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। वो क्या है, वो किस तरह से काम करता है, उसके फीचर्स क्या हैं और उसके रिलेटेड सारी चीज़ें क्या हैं। जैसे मैंने इस पे इतना टाइम हमने लगाया कि इसको डाउनलोड करना हमें आना चाहिए, इंस्टॉल करना हमें आना चाहिए, क्योंकि इफ़ वी वांट टू बी प्रोफेशनल इन वीडियो एडिटिंग तो इसके लिए जो भी हम टूल यूज़ कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन हर तरह की होनी चाहिए। तो वो तो थी चीज़ें बाहर की। लेकिन अब जब हम इस जगह पर आ गए हैं तो ये जो नज़र आ रहा है बॉक्स यहाँ से लेकर ये सारा, दिस इज़ आवर वर्किंग स्पेस। तो वर्किंग स्पेस किसी की भी हो, ये भी मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ कि कोई लोहार है, सुनार है, कोई शॉपकीपर है, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला, या अगर हम घर में देखें तो कोई किचन में काम करने वाली खातून है। तो हर इंसान कहीं पर भी ज़िंदगी में कोई भी काम तभी ज़्यादा कंफर्टेबली और ज़्यादा प्रोफेशनली और ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकता है कि जब वो उस माहौल को जानता है, उस माहौल की उसे आदत है। और अगर एक लोहार है तो उसे पता है कि मेरे पास कौन-कौन सी मशीन्स हैं, कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ पड़ी हैं। अगर घर में कोई काम करने वाली खातून है तो वो जानती हैं कि किचन में किस कैबिनेट में क्या चीज़ पड़ी है। तो ये मैं मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि ये चीज़ आपके ज़हन में बैठ जाए कि दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग, कि जल्दबाजी में सिर्फ चंद फीचर्स सीखने की बजाय हम मुकम्मल तौर पर समझें कि हम अभी जो चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं और जिस जगह पर यूज़ करने जा रहे हैं वो हमारे इर्द-गिर्द वाला सारा माहौल क्या है। सो ये जो आपने अभी न्यू विंडो देखी, दिस इज़ आवर वर्कस्पेस फॉर एडोब प्रीमियर प्रो। ये रिलेटेड ही है एडोब फोटोशॉप के साथ, एडोब इलस्ट्रेटर के साथ, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के साथ, और जो एडोब के और सॉफ्टवेयर्स हैं एनिमेट सीसी वगैरह, कुछ जुलती चीज़ें होती हैं, फिर कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि मैंने ओवरऑल कोर्स लाइन तो आपके साथ डिस्कस भी की हुई है और डिसाइड भी की हुई है, लेकिन स्पेसिफिकली ये चीज़ मैंने डिसाइड नहीं की होती कि आज की इतनी देर में मैंने ये चीज़ें बोलनी हैं। और वो मैं अपने आप को ओपन इसलिए रखता हूँ ताकि आप लोगों को साथ लेकर चला जाए और रिएक्शन आप लोगों के अगर आ रहे हैं तो देखे जाएँ।
तो अब हम जैसे प्रैक्टिकल वर्क में शामिल जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कितनी चीज़ें कौन सी कवर कर जाए। वैसे तो आइंदा जाकर हम असाइनमेंट्स करेंगे, डिफरेंट चीज़ें लर्न करेंगे, तो एक दिन का वो कर लिया करेंगे फाइनल। लेकिन अभी क्योंकि हम स्टार्ट में हैं तो आप भी बता सकते हैं अगर ज़्यादा हो रहा हो, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आज हम सीखेंगे आप कल उन पर ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और उनके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे। ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं ओवरऑल कुछ चीज़ें करने लग जाऊँ और आप कंफ्यूज हो जाएं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं डायरेक्टली कुछ चीज़ें ऐसी करूँ कि कुछ ज़रूरी चीज़ें रह जाएं। सो ये फ़ाइल बनाने के बाद क्यों मैं डायरेक्टली कोई फ़ाइल नहीं ला रहा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस पूरे स्ट्रक्चर को समझें। तो उसके लिए आप इसको अपना टास्क समझ लें। आज थोड़ी-सी हम उस पे बात कर देते हैं, ज़ाहिर है कंप्लीट नहीं हो सकती, कि ये जो ऑप्शंस हैं इसमें जो सामने-सामने नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं, किस तरह के हैं, कहाँ पर कौन से ऑप्शंस शो होते हैं वगैरह। किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह अगर हम स्टार्ट करते हैं फाइल से, तो ये चीज़ आप इससे ज़रूर वाकिफ़ होंगे कि वर्ड में हर तरह के सॉफ्टवेयर में तकरीबन ये चीज़ें तो ऊपर होती हैं जहाँ पर अभी कर्सर है। फाइल का ऑप्शन बहुत कॉमन, कि यहाँ से न्यू फाइल बनाई जा सकती है, सॉरी क्रिएट की जा सकती है। यहाँ पर प्रोजेक्ट होते हैं क्योंकि एडोब प्रीमियर में, तो हम न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद आप ऑप्शन देखें, टीम प्रोजेक्ट का भी है, यानी आप टीम प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। टीम प्रोजेक्ट क्यों होते हैं, इसका मकसद क्या है? बिकॉज वी आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल, सो हमें इन सब चीज़ों का भी पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी इन चीज़ों पे साथ साथ जो चीज़ें ज़रूरी समझूंगा डिस्कस करता जाऊंगा। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो क्योंकि एडोब प्रीमियर ओवरऑल एडिटिंग के लिए यूज़ होने वाला एक सॉफ्टवेयर इंटरनेशनली है, तो जो बहुत बड़े पैमाने की मूवीज़ हैं जो सिनेमा में बनती हैं वो भी इस सॉफ्टवेयर पर एडिट की जाती हैं। और जो 2-2 3-3 घंटे की मूवीज़ हैं उनका एक एक सीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी ऑडियो, उसकी टाइमिंग, उसमें जो स्लो मोशंस आ रहे हैं, जो मूव्स हैं, जो शॉट्स को जोड़ना शुरू से लेकर एंड तक, एक एक सीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब अगर एक बंदा उसको एडिट करने के लिए बैठेगा तो ऑफ कोर्स वो तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले लेगा, सालों में शायद एक फिल्म की एडिटिंग चली जाए। तो होता क्या है फिर कि जब भी कोई बहुत बड़े लेवल का काम हो रहा होता है तो फिर उस काम को डिफरेंट स्टेप्स में या डिफरेंट आप कह सकते हैं कि उसकी डिवीजन्स कर दी जाती हैं, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो बड़ी फिल्म है उसका क्या किया जाएगा कि उसके सीन्स डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो कोई एक सीन एक बंदा एडिट कर रहे हैं, कोई एक सीन दूसरा, कोई एक तीसरा, कोई एक चौथा, इस तरह से। इनफैक्ट यहाँ तक भी होता है कि बहुत बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं, वो भी अपनी-अपनी तरफ का काम लेती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आई है कि आप कोई भी फ़िल्म देखें, मैंने आपको बताया था कि आप देखने का अंदाज़ चेंज करें कि चीज़ें कैसे बन रही हैं। तो जो चीज़ें एडिटिंग के अंदर होती हैं, उनमें आप अगर गौर से कभी किसी फ़िल्म की एंड पे जो आ रहे होते हैं टाइटल्स या किसने क्या काम किया, वो भी देखें तो आपको पता चलेगा कि अक्सर पूरी फ़िल्म की सिर्फ़ कलर ग्रेडिंग करना, कि कौन-सा कलर किस सीन में किस तरह के कलर्स होंगे, उसकी टोन्स क्या होंगी, वो पूरी मूवी का एक पूरी अलग कंपनी को टास्क दे दिया जाता है कि वो सिर्फ़ कलर ग्रेडिंग करेंगे। म्यूज़िक डायरेक्टर्स को या म्यूज़िक कंपनीज़ को, म्यूज़िक प्रोडक्शंस की कंपनीज़ को पूरी मूवी के लिए ऑडियो तैयार करने का काम दे दिया जाता है। उसमें भी डिवीज़न है कि किसी को पूरी मूवी के सॉन्ग्स, या अगर कोई डॉक्यूमेंट्री है तो उसका वॉइस ओवर अलग से तैयार करवाना, या इस तरह के काम डिवाइड किए जाते हैं। अच्छा, और अगर आप उसकी जो दूसरी साउंड्स हैं, जो डायलॉग डिलीवरी है उसको रिकॉर्ड करना, या उसके जो एक्स्ट्रा साउंड्स आ रहे होते हैं किसी भी सीन के अंदर, जैसे ये अगर मैं बैठा हूँ तो आप मूवीज़ को अगर देखें या डॉक्यूमेंट्रीज़ को प्रोफेशनली जो एडिट होती हैं, वीडियोज़ हों चाहे 5-10 मिनट की छोटी-छोटी शॉर्ट वीडियोज़ भी हों, लेकिन जो प्रोफेशनली बनती हैं उनमें ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको पता होना चाहिए कि
एक एक चीज़ का साउंड के साथ बड़ा लिंक होता है कि अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये मेरी चुटकी की आवाज़ अलग से आएगी, मैं मोबाइल उठा रहा हूँ तो मोबाइल के उठाने की आवाज़, ऐसे रखने की आवाज़। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि वीडियो प्रोडक्शन एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड काम है कि बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे उसके पहलू हैं। तो इट्स गोइंग अ लिटिल फर्दर, मैं वास्ट उन डिटेल्स में भी नहीं जाऊँगा क्योंकि हम इस वक्त एडिटिंग पे बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए डिफरेंट टीम्स होती हैं और फिर उसमें जो यहाँ पर एडिटिंग का काम होता है वो इकट्ठा करना, उनको ज्वाइन करना, वो डिफरेंट टीम्स के स्पुर्द होता है। तो फिर वो टीम प्रोजेक्ट बना लिए जाते हैं, या अक्सर ऐसा भी होता है कि एक कंपनी में एक टीम प्रोजेक्ट बनेगा जो कि हर कंप्यूटर पे उस पे काम हो रहा है, हर बंदा दूसरे के काम को देख रहा है, हर बंदा फाइल से शेयर कर सकता है, इस तरह से वो काम करता है। सो दिस इज जस्ट टू नो कि टीम प्रोजेक्ट्स में भी काम हो सकता है, और नॉर्मली जब एक बंदा काम कर रहा है किसी भी प्रोजेक्ट पे तो वो सिंगल प्रोजेक्ट ओपन करेगा, बनाएगा। देन देयर इज सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वीडियो एडिटिंग में, स्पेशली एडोब प्रीमियर में। सीक्वेंस का अगर नॉर्मली मतलब देखा जाए, एग्जैक्ट मीनिंग, तो गूगल से देखें फिर तो कोई और ही होगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट रिसर्च, लेकिन सीक्वेंस कहा जाता है जब कोई एक चीज़ चल रही है कंटिन्यूसली, तो हम उसको नॉर्मली सीक्वेंस कहते हैं। एटलीस्ट मैंने तो शुरू से यही इसका मतलब हमेशा समझा है। तो लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस का क्या मतलब है, वो उसके साथ रिलेटेड है, लेकिन इसकी एक ख़ास डेफिनेशन भी है, या ख़ास इसकी अपनी जगह है कि कोई भी चीज़ जब आप एडिट कर रहे हैं, कोई एक प्रोजेक्ट, जैसे इसका यहाँ मूवी जो है, कोई भी एक जो 2 घंटे की है, वो एक प्रोजेक्ट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, सब चीज़ें उसी के अंदर आएँगी। लेकिन जैसे मैंने ज़िक्र किया कि सीन्स डिफरेंटली रिकॉर्ड हो सकते हैं या डिफरेंटली एडिट होते हैं, एक सीन अलग, एक सीन अलग, शॉट्स की भी डिफरेंट इस तरह से डिवीजन्स होती हैं। तो उस सब को जो डिफाइन उसमें सीक्वेंस को किया जाता है, वो कहा जाता है कि कुछ सीन्स जो एक तरह के हैं, वो किसी भी तरह से एक तरह के हो सकते हैं। वो लोकेशन के हिसाब से एक तरह के हो सकते हैं, वो म्यूज़िक के हिसाब से एक तरह के हो सकते हैं, वो किसी एक्शन के हिसाब से एक तरह के हो सकते हैं। जैसे हाँ, आप ये एग्ज़ाम्पल अच्छी समझेंगे, अक्सर आपने सुना होगा कि जी फ़लाँ मूवी में वो फाइट सीक्वेंस बड़ा कमाल का था, या फ़लाँ डॉक्यूमेंट्री में वो जो सीक्वेंस था बर्तनों का या किसी भी चीज़ का, वो एक बड़ा कमाल का था। तो ये भी एक डेफ़िनेशन हमें क्लियर करता है कि जो चीज़ें एक तरह की इकट्ठी, कुछ सीन्स मिलकर जब कोई एक सीन बनाते हैं तो उसे कहा जाता है सीक्वेंस, जो इकट्ठा चल रहा होता है, एक तरह का, जो आपस में कंबाइंड है, जॉइंट है। तो यहाँ पर सीक्वेंस का क्या काम है? यही काम है कि जब आप एक पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे आप सिंगल हैंडेडली काम कर रहे हैं। अब मैंने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ पर या फ़िल्म्स पर काम किया है, तो ऐसा था, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। अगर अपनी एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी यहाँ गुजरात में एक सोने का बाज़ार पे, तो वहाँ डिफरेंट जगह पर जाकर शूट किया था। डिफरेंट माहौल थे, कुछ इनर शूट्स थे, कुछ आउटडोर शूट्स थे, इंडोर और आउटडोर डिफरेंट शूट्स थे। फिर आउटडोर में भी डिफरेंट टाइमिंग्स के हिसाब से जब आप वीडियो प्रोडक्शन में जाते हैं तो इट्स अ वेरी लार्ज फील्ड, वेरी वास्ट फील्ड। लाइट किस वक़्त पे, किस टाइम पे कैसी थी, आप सीन कौन-सा शूट कर रहे हैं, उसके हिसाब से लाइट किस तरह की होनी चाहिए थी, या आपने लाइट किस तरह की क्रिएट की थी, क्योंकि डिफरेंट कैमरास और लाइट्स और साउंड, ये बहुत डिटेल्ड चीज़ें होती हैं। तो जो वीडियो एडिटर है, वेल बेसिकली तो उसे इन सब चीज़ों का शौक होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी वो वीडियो एडिटर एक अच्छा प्रोफेशनल उस तरह से बन सकता है। तो जब जो हम अभी अगर डायरेक्टली सिर्फ वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हम बेसिक वीडियो एडिटिंग पे काम करेंगे। तो इसलिए मैं प्रैक्टिकली आपको वो सारी एडिटिंग करके नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि दैट विल बी अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। लेकिन नॉर्मली जो बेसिक वीडियोस होंगी, बेसिक चीज़ें होंगी, वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर एडिट भी करेंगे, और इंशाल्लाह आप उस तरह की वीडियोस जनरेट करना सीख जाएंगे कि जिनसे आप डायरेक्टली फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो अभी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ बड़ी मूवीज़ की, ये सारी चीज़ें, वो ऑफ कोर्स आई नो कि नॉट, दीज आर नॉट डायरेक्टली योर फील्ड,
लेकिन ये चीज़ें जानना, इनका इल्म होना, या ये इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो एडिटर बन रहे हैं तो आपको फिर हर तरह की वीडियो के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि जब आप प्रोफेशनली किसी वेबसाइट पे बैठेंगे, फ्रीलांसिंग करने के लिए बैठेंगे, किसी कंपनी के लिए कोई काम करने बैठेंगे, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, हमें इस तरह की वीडियो चाहिए या हमें इस तरह की वीडियो चाहिए। तो ऐसा फिर नहीं होता नॉर्मली प्रोफेशनलिज्म में कि वो कोई एक बंदा जो है वो आपके पास आकर बैठ जाए और आपको बताता रहे कि जी आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। ऑफ कोर्स नॉट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वीडियो कैसी है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए वगैरह। क्योंकि जैसे मैंने ये पहले क्लास में भी डिस्कस किया था कि वीडियो एडिटिंग में इतनी पावर होती है कि किसी भी किस्म की वीडियो को कुछ भी रूप दे सकती है। तो अब आपको अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका से कोई क्लाइंट एक वीडियो देता है, कुछ 5-6 डिफरेंट क्लिप्स हों कि जी ये मेरा रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, तो मैं अपनी ओपनिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट बनवाना चाह रही हूँ कि ये मेरा रेस्टोरेंट खुल रहा है। तो आप ये उस वहाँ मैंने अपने रेस्टोरेंट के डिफरेंट शॉट्स लिए हुए हैं, तो आप इनको मुझे एडिट करके दें और इनको इकट्ठा करके जोड़ के इसके ऊपर म्यूज़िक लगा कर दें और सारी चीज़ें। तो अब हम जो उस वीडियो के शॉर्ट्स जो हमारे पास आ गए हैं, अब डिपेंड करता है कि हम कौन से शॉर्ट्स लगाते हैं। ओपनिंग के लिए कौन से शॉर्ट्स ज़रूरी हैं कि क्योंकि जो बंदा शूट कर रहे हैं देयर आर चांसेस कि वो प्रोफेशनल हो एंड देयर आर चांसेस कि वो प्रोफेशनल ना भी हो। सो उस वक्त उसके इख्तियार में नहीं होता कि वो एडिटिंग में कौन सी चीज़ लगेगी। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जब एडिटर वीडियो की एडिटिंग करता है तो चाहे कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, डायरेक्टर या एडिटर ये 2 बंदे हैं सिर्फ जो बैठ सकते हैं वहाँ पर। इसके अलावा जिन्होंने शूट किया है वो भी एडिटिंग के कमरे में नहीं बैठते नॉर्मली, क्योंकि शूट करने वाले ने अपने अंदाज से एक सीन को शूट कर लिया, या फिर वो डायरेक्टर जो ऊपर है वो उन सब चीज़ों को देख रहा है। डायरेक्टर वो होता है जो इन सब फील्ड्स की नॉलेज रखता है, जो उन सब चीज़ों को कंबाइन करने वाला है। सो उसे तो पता है कि वो क्या चीज़ क्रिएट करना चाह रहा है, तो वो तो हर चीज़ अपने हिसाब से बनवाएगा। इसीलिए वो वीडियो एडिटर के पास आकर बैठेगा कि आप इस तरह से एडिट करें। लेकिन जब आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें कोई डायरेक्टर आपका नहीं है, एक आम क्लाइंट है, वो आम क्लाइंट शायद मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे देगा। उसको नहीं पता कि किस तरह की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करनी है। जब तक आपको इन चीज़ों का नहीं पता होगा कि मैंने कौन सी चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है, साउंड को किस तरह से यूज़ करना है, किस चीज़ की क्या वक़्त है, लाइटिंग कि इसमें क्या अहमियत है, इन सब चीज़ों का नहीं पता होगा तो ऑफ कोर्स आप उतनी अच्छी एडिटिंग नहीं कर पाएँगे कि मैंने म्यूज़िक इसमें कौन-सा यूज़ करना है वगैरह। सो ये चीज़ें, इनका नो हाउ आप ज़रूर रखें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन चीज़ों के बारे में सीखें। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो कमिंग बैक टू सीक्वेंस, तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक प्रोजेक्ट में ज़्यादा सीक्वेंस बना सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीक्वेंस बनाना एडोब प्रीमियर में। तो जैसे ही आप प्रीमियर में आएँगे, जो सबसे पहला आप काम करेंगे वो होगा सीक्वेंस बनाना। तो अभी मैं टाइम को इन सब चीज़ों को देखते हुए सोच रहा हूँ कि सीक्वेंस बनाकर आपको सिखा दूँ कि सीक्वेंस बनाने में कौन-सी चीज़ें ज़रूरी हैं, या इन चीज़ों पर थोड़ी-सी डिस्कशन कर ली जाए। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आप काइंडली मुझे रिस्पॉन्स दें कि आप इसमें से अभी इस वक़्त क्या बेहतर समझते हैं कि आप सीक्वेंस बनाने का मकसद ये होगा कि आप कुछ ना कुछ काम शुरू कर दें अपनी तरफ से। लेकिन दोनों में ये ऑप्शन है अवेलेबल, लेकिन इट्स अपॉन यू कि अगर आप ये समझते हैं कि ये सारे ऑप्शंस के बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो हम इन पे डिटेल से बात कर लेते हैं। लेकिन इफ़ यू वांट टू गो फास्टली ऑन एडिटिंग तो मैं अभी डायरेक्टली सीक्वेंस बना देता हूँ, और जैसे ही सीक्वेंस बना दूँगा तो उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी हमारी चीज़ों को इम्पोर्ट करके उनके ऊपर काम शुरू करना और वो सारी चीज़ें। तो मैं इसलिए आप सबसे पूछ रहा हूँ कि आप अपनी पेस को अगर मेरे हिसाब से पूछें तो आई वुड वांट कि मैं इन सब चीज़ों पे थोड़ी-थोड़ी ज़रूर बात हो जाए, ताकि फिर जब सीक्वेंस बने तो आपको पता हो एक ओवरऑल कि हमारी वर्कस्पेस क्या है, बजाय इसके कि सीक्वेंस बनकर पड़ा हो, अब आपको एडिटिंग का नहीं पता। तो मैं आपके कमेंट्स अभी पढ़ूँगा एंड देन उसके बाद अपनी सीक्वेंस बना दें।
सही, ठीक है जी। ज़्यादा रिस्पांस यही आ रहा है कि सीक्वेंस बना दिया जाए। तो ओके, ठीक है, फिर आप ऐसा कीजिएगा कि ये वाले जो सारे ऑप्शन हैं बाकी, इन सब ऑप्शंस को खुद काइंडली देख लीजिएगा। आप इतना तो ऑफ कोर्स कोई इंग्लिश भी आती होती है और आप ये समझ लेंगे नॉर्मली कि ये कौन कौन से ऑप्शंस हैं और ये क्या क्या करते हैं। प्रोजेक्ट को ओपन करना, सेव करना, इस तरह की ये सारी चीज़ें, इंपोर्ट करना तो चलें सीक्वेंस के साथ आ जाएगा। और एडिट में क्या ऑप्शंस हैं, क्लिप में, ये सारी चीज़ें आप हल्की हल्की ऑप्शंस देख लेंगे। एक चीज़ यहाँ पर जो मैं ज़रूरी समझता हूँ, सॉरी आपके मैसेजेस आ रहे हैं। जी अभी ये मैसेज आया कि सबको एक्सप्लेन कर दें। कल अयूब भाई का ये मैसेज है, तो अयूब भाई मैं आपको फिर ये कहूँगा कि जो ज़्यादा वोट्स आ रहे हैं वही करना चाहिए। तो आप, जाहिर है कि जो आप सब बैठे हैं तो आप बराबर नहीं सीख पाएंगे। मैंने पहले दिन ये भी बात की थी कि आज तक मैं इसके सारे ऑप्शंस को खुद भी नहीं एक्सप्लोर कर पाया। सो इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग एंड प्रैक्टिसिंग। आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे। तो अगर ज़्यादा लोग डायरेक्टली एडिटिंग पे जाना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आई वुड नॉट वांट कि वो वेट करते रहें। तो सीक्वेंस बनाने के लिए आपने एक तो ऑप्शन यहाँ से देख लिया। जरिया भाई, जी हमाद भाई। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, काइंडली चेक कर लें। जी एक मिनट। सही, जी ठीक है। हमारे भाई का भी यही कहना है कि सबकी राय को अहमियत दी जाए। तो इट्स अ गुड थिंग कि मैं सीक्वेंस फिर अभी बना देता हूँ। तो ये फाइल आपके पास मेरी रिकॉर्डिंग जी जा रही है। तो फाइल के अंदर न्यू का ऑप्शन है। आप यहाँ से सीक्वेंस पे आकर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू सीक्वेंस बनने के लिए विंडो आ जाएगी। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, दिस इज द विंडो टू मेक सीक्वेंस। अब यहाँ पर भी इसकी नो हाउ होना ऑफ कोर्स एक ज़रूरी चीज़ है। इसमें 3 चीज़ें हैं जी, सीक्वेंस प्रीसेट्स, फिर सेटिंग्स एंड ट्रैक्स। ठीक है, सीक्वेंस प्रीसेट्स में क्या है, प्रीसेट कहते हैं, प्री ये नाम से वाज़ेह है, प्री सेट। प्री का मतलब पहले और सेट का मतलब कि सेटल जो चीज़ है। तो प्रीसेट का मतलब कि कुछ चीज़ें जो पूरी दुनिया में चल रही हैं, वीडियो के जो फॉर्मेट्स हैं, जो सेटिंग्स चलती हैं, उनके हिसाब से ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं कि ARRI वीडियो कौन सी है, कैनन XF कौन सी है। तो ये सारी क्यों है, आप ये ज़रूरी नहीं है कि इन सब के बारे में आपको पता हो तो इट इज़ वेरी गुड थिंग। मैं यहाँ पर ये भी ज़रूर शेयर करूँगा कि मुझे भी सब के बारे में नहीं पता अभी तक। लेकिन अगर मुझे नहीं पता तो इट डज़न्ट मीन कि किसी को नहीं पता होना चाहिए या पता नहीं। आप इन सब के बारे में भी अगर नो हाउ रखते हैं या रखना चाहते हैं कि ये कौन से कैमराज़ हैं, ये सब फॉर्मेट्स क्या हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन रिसर्च अबाउट दैट कहीं पर भी किसी भी वक़्त। लेकिन मैं आपको जो मेन, और ये सारे आपको 2 चीज़ें मैंने मेन बता दी कि ये सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट कैमराज़ के लिए, डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए, क्योंकि वीडियो चीज़ एक ऐसी है जो बहुत वास्ट है। 4K कैमरा, ड्रोन ऐसा कैमरा होता है जो ड्रोन के अंदर 4K कैमरा जो कि बहुत ज़्यादा एरिया को भी कवर कर लेता है और बाकी सारी उसमें डिटेल्स भी आ जाती हैं। उसकी क्वालिटी भी इतनी होती है कि उसे किसी भी बड़ी स्क्रीन पर लगा लें तो मसला नहीं होता। लेकिन मोबाइल से अगर आप किसी चीज़ को शूट करते हैं तो उसकी क्वालिटी इतनी बुरी भी हो सकती है किसी पुराने मोबाइल की कि आपको पिक्चर भी क्लियर नज़र ना आए। तो ये
भी ऑप्शन को आप जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये उसकी साथ साथ डिटेल्स भी बता रही है, प्रीसेट की डिस्क्रिप्शन वो दे रहे हैं कि इसमें क्या है, और जनरल उसमें बता रहे हैं कि चीज़ें क्या हैं। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में नो हाउ करें। अगर आप इसके बारे में जितना ज़्यादा सीख सकते हैं वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। ये मुझे रिकॉर्डिंग की वजह से इसका इशू आ रहा है। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप करके तो उस विंडो को जी, तो मैंने उस पर यस के ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे सामने सीक्वेंस बन के आ गया। मैं यहाँ पर अगेन रिकॉर्डिंग 1 मिनट के लिए ओपन करता हूँ ताकि आप देख लें। जी, तो रिकॉर्डिंग सॉरी जो सीक्वेंस बनने के बाद ये स्पेस सारी खाली थी, ये स्पेस सारी खाली थी, ये स्पेस खाली थी। अब सीक्वेंस बन गया है तो ये स्पेस, ये एक आपके पास एरिया बन गया, ये एरिया बन गया, ये एरिया बन गया, और ये सारे डिफरेंट एरियाज आपके पास आ गए। इसको मैं हल्का सा डिस्क्राइब आज कर देता हूँ। और आज चीज़ें इंपोर्ट करके उस पर मैं काम इसलिए नहीं करूँगा कि वो अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ये जो एरिया है बेसिकली, ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो कुछ भी आप एडिट कर रहे हैं वो आपको नज़र आएगा। जो ये एरिया है इसको एडिटिंग एरिया लिखा जाता है। इसमें जो कुछ भी आप एडिट कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं वो आप यहाँ से करेंगे। इस एरिया में उसके इफेक्ट्स शो हो रहे होंगे जो भी आप कर रहे हैं, ये वो लिखा हुआ है, और यहाँ पर वो फाइल शो हो रही होंगी। तो कल जैसे ही हम इनको करेंगे इसमें ऐड, तो और चीज़ें भी हमें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ 2 चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी आ रही हैं। एक तो ये कि इस पॉइंट पे हम पहुँच गए हैं कि यहाँ पर चीज़ें क्लियर हैं, और दूसरा ये कि हमाद भाई का मुझे ये मैसेज भी आया था कि 9:05 तक क्लास को ख़त्म किया जाए, शायद उनकी मरकज़ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो इससे मुझे भी इशू आज नहीं है ख़त्म करने का, क्योंकि आई थिंक कि ये जिस पॉइंट तक आपको पास इंट्रोडक्शन इसका आ गया या इंटरफेस आपके सामने आ गया, तो दिस इज़ देयर आर अलॉट थिंग्स जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, और कल तक आप इसके ऊपर इसको एक्सप्लोर करें। और आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर आप इसमें से क्वेश्चंस निकाल के लाते हैं, चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन ये इशू आ सकता है ऑफ कोर्स कि वो चीज़ें डिफरेंट हों। अगर ज़्यादा चीज़ें आ रही हों तो मैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करेंगे, और कुछ चीज़ें जो ऐसी हुई जो मेरे प्लान में नहीं है नॉर्मली डिस्कस करना, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा। तो आज के लिए इतना इसका इंट्रोडक्शन कि कैसे फ़ाइल बनानी है, कैसे सीक्वेंस बनाना है, और उसकी क्या-क्या सेटिंग्स हैं, उसके बारे में आपने प्रैक्टिकली देख लिया, और किस तरह का इसका इंटरफ़ेस है ये आपने देख लिया। इसके ऊपर इंशाल्लाह कल से प्रॉपर्ली काम शुरू करेंगे। जी हमाद भाई। जी फिर सॉरी एक्चुअली हमारा ना थोड़ा सा इधर ऑफिस में इंटरनेट इशू कर रहा है, तो मैंने अभी अपने मोबाइल से जो है इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है फ़ोन के साथ। तो अभी आपने देखा होगा कि शायद जो है वो मतलब बंद हो गई थी, आपने स्क्रीन शेयर की हुई थी, जी तो वो ऐसे। इसी वजह से हो गई थी। तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऑफिस वाले ये इंटरनेट सुबह तक ठीक कर देंगे, तो कल इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बाकी अगर आपकी आज क्लास ख़त्म हो गई है तो फिर वाइंड अप करते हैं। अगर रहती है तो कुछ हैं पॉइंट्स तो डिस्कस करने हैं बेशक। नहीं, पॉइंट्स तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि वो फिर अगर हम उन पॉइंट्स में जाएंगे तो वो डिटेल ज़्यादा हो जाएगी, उसको मैं इंशाल्लाह कल आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया तो ऑलरेडी उसमें एक प्रोजेक्ट मौजूद था, उसको कैसे ख़त्म करना है। वेल, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लें, फाइल पे क्लिक करके तो आपके सामने न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा, वो वाला प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। दैट सिंपल। उसके और अलावा किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया था और वहाँ अगर किसी ने नहीं सुना, तो इंशाल्लाह मंडे को हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी जो कल नहीं हो सकी। तो वो आज तो हो गई है, लेकिन हम इंशाल्लाह मंडे को एक एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, तो ताकि एंड पे जो है हमारे लिए बर्डन ना बने, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये साथ साथ चलता जाए तो ये सबके लिए इजी रहेगा। ठीक है।
जी बिल्कुल सही। मैं क्लास के शुरू में कहना चाह रहा था, सॉरी मैं उसके लिए भी भूल गया, माजरत कल के इशू के लिए भी। और बिल्कुल ये अच्छा फैसला है, इंशाल्लाह मंडे को ये क्लास रख लेते हैं। ठीक है ज़रिया भाई, फिर मेरे ख्याल में वाइंड अप करते हैं। ओके हमारे भी ठीक है इंशाल्लाह। फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह आपको जो है ये सुबह तक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा आज की क्लास का, रिकॉर्डेड का। एक क्वेश्चन आया है, वो पढ़ लें ज़रिया भाई। अ, वो उन्होंने ये कहा, सजेशन दी है कि क्लास थोड़ी सी लंबी कर लें प्रैक्टिकल वर्क में। तो बिल्कुल वो मैं इंशाल्लाह चीज़ें देख लिया करूँगा कि जो लंबी हो रही हों। मैंने पहले दिन बात की थी, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में वो टॉपिक मुकम्मल करके आगे जाएंगे। इसीलिए मैंने अभी ये वाला टॉपिक आगे शुरू नहीं किया कि वो मसला ना आए कि दरमियान में छोड़ना पड़े। जी ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। जी ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।